सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल क्लेवर कोडिंग। आज के सेशन में अपन लोग डिस्कस करेंगे पाइथन टोकन्स और कैरेक्टर सेट्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे जब हम कोड अपना करने जाएंगे। तो क्या होता है पाइथन टोकन्स, क्या होते हैं कैरेक्टर सेट्स, अगले कुछ सेशंस में हम लोग स्टडी करेंगे। इस सेशन में हमारा फोकस रहने वाला है पाइथन टोकन्स के ऊपर। सो टोकन्स और लेक्सिकल यूनिट्स एक ही बात है, जिनको पाइथन में बोलते हैं। होता क्या है, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन द पाइथन प्रोग्राम। पाइथन में जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट रहेगा उसको हम टोकन बोलते हैं, बशर्ते कि वो जो यूनिट है वो मीनिंगफुल होगा। जैसा कि यहाँ पर लिखा होगा कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स हैविंग अ मीनिंग टुगेदर। ठीक है, सब कैरेक्टर्स मिला के एक जब मीनिंग बनता है तो उसको पाइथन टोकन के नाम दिया जाता है। ईच लॉजिकल लाइन इज ब्रोकन डाउन इन अ सीरीज ऑफ पाइथन टोकन्स। मतलब कि एक लाइन होगी, एक स्टेटमेंट होती है पाइथन में, उसको हम तोड़ते हैं तो उसमें हर एक छोटा जो भी मीनिंग, जो स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल सेंटेंस वी कैन मेक इज कॉल्ड अ टोकन इन पाइथन। कितनी तरह के टोकन्स होते हैं पाइथन में? बेसिकली वी हैव 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन। वी हैव 5 टाइप्स ऑफ टोकन्स इन पाइथन, जिनको हम डिटेल में अब स्टडी करने जाएंगे। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड पंक्चुएटर्स। इस सेशन में हम लोग कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स और आइडेंटिफायर्स के बारे में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक कीवर्ड से। कीवर्ड्स क्या होता है? जब भी आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप लोग स्टडी करोगे उसमें आप लोग देखोगे कि कीवर्ड्स रहते हैं। सो व्हाट आर एक्चुअली दोस कीवर्ड्स? तो अ कीवर्ड इज अ रिजर्व्ड वर्ड इन अ कंप्यूटर लैंग्वेज। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट लैंग्वेज वी कैन डील विद C++, वी कैन डील विद जावा, एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर लैंग्वेज में कीवर्ड होते हैं। होता क्या है, दैट हैज द स्पेसिफिक मीनिंग। ठीक है, एक पहले से फिक्स वर्ड होते हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है। दे आर यूज टू डिफाइन द पाइथन लैंग्वेज सिंटेक्स। पाइथन में सिंटेक्स को डिफाइन करते हैं, या जो भी हम प्रोग्राम स्टडी करेंगे, जो हम प्रोग्राम लिखेंगे उसका एक स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करते हैं कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स का कुछ एग्जांपल्स है यहाँ पर। एंड जो है वो कीवर्ड है, नॉट कीवर्ड है, और कीवर्ड है। इन सब ऑपरेटर्स होते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो इनको हम यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है ये पहले से फिक्स्ड है, तो हमारा प्रोग्राम एरर रिटर्न करेगा। ब्रेक कीवर्ड होता है, जो कि हम स्टडी करेंगे लूप्स वगैरह में। इफ, जब हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं, इफ एल्स स्टेटमेंट्स, तो इफ भी एक कीवर्ड है। तो हम इफ को एज अ आइडेंटिफायर या फिर एज अ कोई भी अपना वेरिएबल हम लोग कंसिडर नहीं कर सकते। व्हाइल एक कीवर्ड है। तो इस तरह से 33 कुल मिला के कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, जिनको हम स्टडी करेंगे। और अब कीवर्ड्स के बाद हम लोग स्टडी करेंगे आइडेंटिफायर्स के बारे में। आइडेंटिफायर्स क्या होता है? आइडेंटिफायर क्या होता है कि जैसे हम लोग कोई भी आदमी होता है, कोई भी हम किसी भी पर्सन को कैसे प्रोनाउंस करते हैं उसके नाम से। तो आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग उसका नाम रख दिया। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सिटी, वी हैव अ यूनिक ID, we have a unique roll number of a student. Similarly, we have a unique we can say name which is given to a class, function, or variable in any programming language. We don't have classes in Python, but we have variables and functions in Python. So we will identify those functions and variables with a particular name, and those names are called as identifiers. It aids in distinguishing one entity from others. हाँ, और ये बहुत ही ऑब्वियस है, क्योंकि जब भी हम आइडेंटिफायर को यूज करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को स्टोर करता है। सो दैट विल ऑब्वियसली हैव सम यूनिक वैल्यू। वी मे ओवरराइट अ वैल्यू टू एन आइडेंटिफायर दैट विल बी seen later on. Naming conventions, this is one of the very important topic in Python. Whenever we consider this identifiers, हम लोग naming conventions की बात करते हैं। It is basically nothing but a set of rules which must be followed before we create an identifier. So the first rule is the initial letter of an identifier should be any letter. It should be any alphabet of English language or an underscore, right? It can be an letter or an underscore. इसके अलावा पहला लेटर नहीं हो सकता। अगर हम चाहें कि अगर हम अपने आइडेंटिफायर का पहला लेटर एक न्यूमेरिकल लगे, सपोज वी हैव 1 and we write S or R, whatever. So this is not a valid identifier because we started our identifier with a number. So this is not allowed in Python. So it should be any letter or underscore. Upper and lower case letters have distinct characteristics. As we know, Python is a case sensitive language. तो lower case और upper case की अपनी एक significance होती है, तो उनकी अपनी distinct characteristics रहेगी naming conventions में।
एक्सेप्ट फॉर द इनिशियल लेटर एनी डिजिट फ्रॉम 0 to 9 कैन बी पार्ट। जैसा कि हमने बोला कि हम 1SR नहीं लिख सकते, लेकिन S1R इज अलाउड बिकॉज वी स्टार्टेड विद एन अल्फाबेट। बीच में एक नंबर आ सकता है जो कि अलाउड है, इट इज द रूल। उसके बाद इट शुडंट बी यूज्ड एज अ कीवर्ड। जो भी हम लोगों ने एक बार आइडेंटिफायर यूज कर दिया वो एक कीवर्ड भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों ने स्टडी किया कि इफ, अगर हम अपने इफ को कोई आइडेंटिफायर बनाना चाहें, सो इट इज नॉट वैलिड इन पाइथन। हम लोग उसको नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। उसके बाद हम लोग बात करेंगे एक्सेप्ट फॉर द अंडरस्कोर आइडेंटिफायर कैन नॉट कंटेन एनी अदर स्पेशल कैरेक्टर्स। हम लोग केवल आइडेंटिफायर में अंडरस्कोर का ही यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई और यूज नहीं कर सकते, इट इज नॉट अलाउड। सो दीज आर सम ऑफ द रूल्स एंड आइडेंटिफायर्स कैन बी, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती है जितना लंबा हम आइडेंटिफायर रख सके। तो ये कुछ रूल्स है जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है पाइथन में। सो वी नीड टू डिस्कस ऑल दिस व्हेन वी आर राइटिंग अ प्रोग्राम। तो इन सबको हम लोग यूज करते हैं वहां पे, रिमेंबर दिस नेमिंग कन्वेंशन। उसके बाद हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, ऑपरेटर्स। जनरली हम लोग जब मैथमेटिक्स हम लोग स्टडी करते हैं तो हम ऑपरेटर्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल हम लोग प्लस माइनस की बात करते हैं तो उनका अलग तरह से भी सिग्निफिकेंस रहता है। जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो बेसिकली ऑपरेटर्स आर द टोकन्स, एक तरह के टोकन्स ही होते हैं। जैसा कि हम लोगों ने बात किया कि 5 तरह के टोकन्स है, उनमें से ऑपरेटर्स भी एक टोकन है। When applied to variables or other objects in an expression, they cause a computation to the expression। कोई भी expression हमारे पास है, we can consider an expression, so they basically cause an computation to it, so they are called as operators। So this will basically change the final result whenever applied to a operator or an expression basically when we talk about। ठीक है, तो ये सब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। उसके बाद हम लोग 7 डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स होते हैं पाइथन में जिनको हम स्टडी करेंगे। सो विल बी जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। व्हाट आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, विल टॉक अबाउट देम, बट बिफोर दैट वी शुड नो व्हाट इज ऑपरेटर। आई थिंक वी हैव गॉट इट। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है कि इट परफॉर्म्स ऑल द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। जनरली जब हम मैथ में यूज करते हैं, जैसे प्लस हो गया, ऑपरेंड्स ऑन ईदर राइट हैंड साइड दे आर एडेड, माइनस, ठीक है, वी यूज टू सबट्रैक्ट, दिस एस्टेरिस्क सिंबल इज यूज्ड फॉर मल्टीप्लिकेशन, वी ऑल नो दैट, दिस राइट स्लैश इज यूज्ड टू एज अ डिवीजन, वी बेसिकली डिवाइड द इंटीजर्स और एनी अदर वैल्यू। और परसेंटेज जो है इसमें बेसिकली हम लोग क्या फाउंड करते हैं, रिमाइंडर, दिस इज यूज्ड टू फाउंड द रिमाइंडर, और इसको हम लोग मॉडुलस ऑपरेटर के नाम से भी कई बार बुला देते हैं। सो दीज आर जस्ट बेसिक थिंग्स अबाउट अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो कि हम जानते हैं। हम लोग बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात करें। उसके बाद हम बात करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। व्हाट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन? बेसिकली क्या होता है कि दैट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। कोई भी 2 ऑपरेंड्स है, उन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फॉर एग्जाम्पल राम इज ग्रेटर देन श्याम, सो राम इज ग्रेटर देन श्याम, उसमें ग्रेटर देन क्या हो गया, इट इज अ रिलेशन, इट इज टेलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन बोथ ऑफ दोज पर्सन। सिमिलरली इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी यूज दिस रिलेशन ऑपरेटर टू आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल वी यूज डबल इक्वल टू चेक इफ दे आर इक्वल वैल्यूज, वी यूज नॉट इक्वल टू चेक इफ दे आर नॉट इक्वल वैल्यूज, ग्रेटर देन जैसा कि मैंने अभी बात किया। सो बेसिकली दीज आर द ऑपरेटर्स which it will tell us the relationship। ये भी हम लोग यूज करेंगे जब हम कोड लिखेंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये क्या होते हैं? बेसिकली जब भी हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग इक्वल टू लिखते हैं, भी लिखते हैं कि y इज इक्वल टू 5। सो बेसिकली here 5 is nothing but the value which is being assigned to y। तो इसमें ये जो इक्वल टू है, दिस इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। सिमिलरली जैसे कि मैंने एग्जांपल्स में भी लिखा है, प्लस इक्वल टू में क्या होता है कि जैसे वी राइट x प्लस इक्वल टू 5, तो दिस इज डूइंग नथिंग बट विच इज एडिंग x 5 टू द प्रीवियस वैल्यू ऑफ x, और जस्ट इनिशियलाइजिंग x विद 5। माइनस इक्वल टू x माइनस इक्वल टू 5 का मतलब है कि x में जो पहले से वैल्यू स्टोर थी उसमें से वो 5 उसको घटा देगा। सो दिस इज हाउ वी जस्ट डील विद इट, दिस इज हाउ वी यूज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम कोड लिखने जाएंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। अब ये क्या होता है?
लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है कि इट returns as a boolean value, it returns as a true or false value which will perform the logical operations. Basically it compares two boolean expressions and yield a boolean result. For example, if we use and, so होता क्या है कि it makes an operation true if the both the operators are non-zero. आप लोगों ने ट्रूथ टेबल स्टडी करा होगा। आप लोग डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब बात करते हैं या फिर बहुत सारी फील्ड्स में ट्रूथ टेबल्स पढ़ते हैं जहां पे हम जीरो और वंस के बीच में करते हैं। तो जीरो एंड वन बेसिकली जब दोनों कंडीशंस ट्रू होती हैं तो एंड वाला जो रिजल्ट है वो हमेशा ट्रू वैल्यू रिजल्ट करता है। तो दैट इज एन एंड ऑपरेटर। और ऑपरेटर में क्या होता है कि हमें कोई भी दो में से एक वैल्यू अगर ट्रू होगी तो फाइनल रिजल्ट हमेशा ट्रू रिटर्न करते हैं। दिस इज एन और ऑपरेटर दैट वी बेसिकली यूज है। सो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में बात कर दी जिसमें हमें बुलियन वैल्यू फाइनली मिलती है। बिट वाइज ऑपरेटर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बेसिकली जब हम किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में कोई ऑपरेशन करते हैं तो पाइथन में क्या होता है कि वो उसकी बिट्स में कन्वर्ट कर देता है उसको। जब हम बिट वाइज ऑपरेटर में कन्वर्ट करते हैं और वो बिट बाय बिट उसको ऑपरेट करता है। इट मैनिपुलेट्स इंडिविजुअल बिट्स। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी दो ऑपरेटर्स ऑपरेंड्स हम लोग यूज करते हैं बशर्ते कि दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स। तो वो उनको बिट्स में कन्वर्ट करके बिट बाय बिट कन्वर्जन करता है। तो जैसे हमारे पास एंड, ये बिट वाइज एंड होता है, इसको हम बोलते हैं फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई। सो ये एंड जो है वो बिट वाइज चेक करेगा। दिस इज बिटवाइज और एक्स ये जो है वन वर्टिकल लाइन वी यूज। दिस नेगेशन ऑपरेटर की तरह भी इसको हम यूज करते हैं। दिस टिल्टेड सिंबल, दिस इज कॉल्ड बिटवाइज नॉट। इट विल जस्ट कन्वर्ट 0 to 1 and 1 to 0। ये बिटवाइज एक्सॉर है। एक्सॉर गेट भी आपने पढ़ा होगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसमें क्या होता है कि या तो दोनों वैल्यूज 0 हो या दोनों वैल्यूज 1 हो, उनमें से एक भी वैल्यू 0 हुई तो वो फॉल्स रिटर्न करता है। दिस इज राइट शिफ्ट। बेसिकली ये एक वैल्यू एक बिट जो है वो राइट शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर हैविंग अ बिट, सो उसको हम राइट को शिफ्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेंड, ठीक है। और ये बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेंड है उसको लेफ्ट को शिफ्ट करने के लिए। और हमारे पास जो है सिक्स्थ ऑपरेटर जो हम बात करेंगे वो है मेंबरशिप ऑपरेटर। मेंबरशिप का मतलब है कि फॉर एग्जांपल हम लोग चेक करते हैं कि फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट इज अ मेंबर ऑफ यूनिवर्सिटी, तो हम लोग चेक करते हैं कि अ स्टूडेंट स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन। तो वैसे ही सिमिलरली पाइथन में क्या होता है कि हम लोग मेंबर चेक करते हैं। फॉर एग्जांपल वी विल चेक दैट ये जो मेंबरशिप होता है ये भी हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। फॉर एग्जांपल वी से दैट ए इन वोवल्स, तो ये हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, ये हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि ए जो है वो वोवल्स कौन कौन से होते हैं, ए आई ओ यू, तो उसमें जो है वो ए पाया जाता है। तो दिस विल रिटर्न अस ट्रू। तो इन और नॉट इन, जैसा कि मैंने बात करी कि इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स कम्स अंडर दिस कैटेगरी मेंबरशिप ऑपरेटर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वी विल डिस्कस दिस फर्दर व्हेन वी विल कोड एंड दिस इज द बेसिक थिंग्स व्हिच यू नो। एंड व्हेनेवर यू टॉक अबाउट द identity operator, basically the seventh type of operator which we discussed here, it is an operator which is used to compare the objects। कंपेयर किस टर्म्स में करते हैं, देखो कंपैरिजन तो हमने लॉजिकल में भी किया, कंपैरिजन तो हम लोगों ने रिलेशनल में भी किया, लेकिन इसमें किस तरह का कंपैरिजन होता है, वी विल नॉट ओनली चेक दैट वो दोनों इक्वल है, हम लोग ये भी चेक करेंगे कि दे एक्चुअली सेम ऑब्जेक्ट है। हम लोग उनको मेमोरी लोकेशन के थ्रू चेक कंपैरिजन उनका करते हैं कि मेमोरी पे जहां पे वो स्टोर हो रहे हैं क्या वो सेम मेमोरी पे स्टोर हो रहा है। फॉर एग्जांपल वी यूज इज एंड नॉट इज हेयर, ये हम लोग ऑपरेटर्स जो है यहाँ पर यूज करते हैं। मेंबरशिप आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इज एंड नॉट इज, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि ये ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है अगर दोनों जो ऑब्जेक्ट्स है वो सेम वेरिएबल में स्टोर्ड है, वो जो सेम वेरिएबल है वो सेम मेमोरी एलोकेटेड है, उस वेरिएबल के लिए सेम मेमोरी एलोकेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एक्स इज वाई, दिस इज द बेसिक सिंटेक्स विच वी विल यूज फॉर आइडेंटिटी ऑपरेटर्स एंड रिटर्न वैल्यू फॉल्स। अगर दोनों सेम नहीं है तो ये कुछ यहाँ पर एरर रहा होगा। सो इस तरह से हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में बात करेंगे। सो बेसिकली इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस करा लिटरल्स आइडेंटिफायर कीवर्ड और इसके बारे में। लिटरल एंड पंक्चुएशन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, विल बी कंटिन्यूइंग दिस।